एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टॉपिक है किसी के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र, किसी के द्वारा दी गई नेगेटिव एनर्जी अब उन्हीं लोगों के पास वापस लौट रही है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं या आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी क्रिया की गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है, डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रही है, कौन सी एनर्जीज़ हैं जो वापस जा रही हैं, और कहीं ना कहीं महादेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है तो महादेव आपके जीवन की कौन सी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर रहे हैं, आपके जीवन की कौन सी अड़चनें अब दूर होती जा रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी करती है। अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपसे रेजोनेट ना करे, बट अगर आपके जीवन में कुछ षड्यंत्र हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बार बार काम में विफल हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या है, तो ये वीडियो 100% कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करते हुए नज़र आएगी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सुपर थैंक्स भेजने वाले मुनीश शर्मा जी को। मुनीश जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। आपका प्यार, आपका साथ ऐसे ही बना रहे। आपने जो भी मुझे ये अमाउंट जो है सुपर थैंक के रूप में भेजा है, आपको मिलियन टाइम्स होके वापस आपकी लाइफ में मिले। आपको जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो, आपके जीवन में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो, ऐसी ही मैं ईश्वर से आपके लिए कामना करती हूँ। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर कांटेक्ट करके आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नंबर है वही एक नंबर है। तो आप किसी भी ऐसे मैसेज पर जो आपको इनबॉक्स मैसेज आ रहे हैं या किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है, वो हमारी तरफ से नहीं है। जब भी आपको कोई रीडिंग लेनी है, जब भी आपको कोई अपना पर्सनल प्रश्न पूछना है, आपको ही इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ओनली, कॉल्स ना करें। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं समझते हैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट्सएप ओनली, क्योंकि ये नंबर सोशल मीडिया पे है, तो आप समझ सकते हैं अगर दिन में इतने कॉल्स आते हैं, पिक करूँगी तो मैं आपके लिए रीडिंग कब करूँगी, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट्सएप ओनली। आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पर्सनल, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए देख लेते हैं आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जाएं, आपके जीवन में जो भी चल रहा है, हाँ, वो षड्यंत्र वापस जा रहा है, वो एनर्जी वापस जा रही है। फोकस बना के रखिएगा। अभी पहले मैं आपकी करंट की एनर्जी और थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी निकालने जा रही हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। कार्ड रीडिंग में बहुत सारे लोगों के अजीब अजीब प्रश्न होते हैं, तो कार्ड रीडिंग कुंडली की तरह वर्क नहीं करती है। कार्ड इज़ डिफरेंट प्रोसेस। सो चलिए आज के इस टॉपिक पे हम देख लेते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, ठीक है। आपकी पास्ट की और करंट की एनर्जी निकाल रही हूँ, फोकस बना के रखिएगा। क्लीनिंग टू द पास्ट एंड बर्डन। देखिए 3 एनर्जी हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हैं, आप अपने मन का कुछ भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में तनाव बहुत है, क्लियरिटी कुछ नहीं है, जीवन में स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। सच्चा प्यार की बात अगर करूँ तो एक भी ट्रू रिलेशन आपके साथ नहीं होगा। आप सिर्फ ऐसी एक रिलेशन में जी रहे हैं जहाँ पे आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। आपको हमेशा जो मान सम्मान मिलता है वो एक गिव एंड टेक की एनर्जी से मिलता है ना। अब पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं,
वो यहाँ पे ऐसे कह रही हैं कि आप किसी काम में, किसी रिश्ते में या किसी एनर्जी में ऐसे उलझे हुए हैं, और ये जो टाइम है ना, अगर 6 और 5 की एनर्जी देखूं, आप देखेंगे 6 है, 5 है, 6 है। तो ये इमोशनल ब्लॉकेज भी है, मेंटल ब्लॉकेज भी है, फाइनेंस भी है, जीवन में किसी भी फील्ड में, जीवन में किसी भी जो है था ना, किसी भी, ना रिश्तों में, ना फाइनेंस में, ना हेल्थ में, अभी क्या है, डाउनफॉल आता नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की विवाह में देरी हो रही हो, और इतनी देरी हो गई हो उसकी वजह से आपका करियर भी सेट ना हो पा रहा हो। जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे तब हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी लाइफ नॉर्मल रही हो, बट अभी बहुत टाइम से किसी चीज़ से आप अपना क्या है, आपका मन विचलित है, एक बोझ में आप दबे जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि जिन लोगों को ये लगता है कि कुछ तंत्र मंत्र है, षड्यंत्र है या चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अगर षड्यंत्र की वजह से विवाह नहीं हो रहा है, अगर षड्यंत्र की वजह से या तंत्र मंत्र की वजह से आपके करियर में बाधा आ रही है, तो सबसे पहला आप ओम नमो भगवते वासुदेवकाय जाप करना शुरू कर दीजिए। इससे शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है। अगर आप अपने जीवन को सुख में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को स्थिर बनाइए। आप जिन चीज़ों का बोझ लेके चल रहे हैं, चाहे वो भावनात्मक बोझ है, चाहे वो रिलेशनशिप का बोझ है, थोड़ा सा अपने आप को हल्का कीजिए। ये षड्यंत्र या ये जो एनर्जी है, ये इसीलिए रची गई है जिससे आप एक भार के नीचे दबे रहें। आपकी एनर्जी जो है खुल के आप कोई काम ना कर पाएँ, खुल के आप किसी चीज़ का सामना ना कर पाएँ। ठीक है, पास्ट की ब्लॉकेज हैं, 100% हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आप अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन बिखर गया है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप पास्ट में इतना डीप तक चले गए हैं कि उसकी वजह से आप आसपास की अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आप जब हम बात करते हैं ना षड्यंत्रकारी लोगों की, लोगों ने षड्यंत्र कर लिया, लोगों ने नेगेटिव बोल दिया, लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई, उसमें थोड़ा सा आपको भी अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको भी ये देखना पड़ेगा कि अगर आप पास्ट में ही अटके रहेंगे, पास्ट की बातों में ही अटके रहेंगे, तो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्टार्स हैं आपके आसपास ना, ऐसा नहीं है, आपने अपने आप को कवर कर लिया है नेगेटिव माइंडसेट से। मैं जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं हर एक कमेंट को समझती हूँ, है ना, अगले मेरे व्यूअर क्या कमेंट करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी खुद की जो पावर है ना, वो इन इन बंधन योग से, इन नेगेटिव लोगों से ज़्यादा है ना। आप दुख में हैं, प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आप खुद कहीं ना कहीं इनसे अभी कनेक्टेड हैं। तो जो पास्ट है, चाहे वो पास्ट लाइफ है, वो सिर्फ आपके ऊपर बोझ है। पास्ट का रिश्ता है, पास्ट की इमोशनल ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा है, उसकी वजह से ओवरऑल आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट मुझे आता नज़र आ रहा है। जिसने भी ये तंत्र करने की कोशिश की है, षड्यंत्र करने की कोशिश की है, वो जानता है कि आपको अगर इस चीज़ में उलझा दिया जाए, आपके दिमाग को अगर बांध दिया जाए, आपका सिर्फ इमोशनली इस्तेमाल किया जाए ना, तो आप सारी चीज़ें सरेंडर भी कर देंगे, आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, और आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ की गई है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अपने आप को, जब आप रीडिंग देखते हैं तो उससे कुछ सीख ज़रूर लिया कीजिए। स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो कमेंट करते हैं कि निकलना आसान नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आप लोगों से, निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन उसमें ही जीना वो उससे भी कठिन है ना। एक ही पेन को बार बार, एक ही ज़ख्म को बार बार कुरेदते रहना, वो उससे भी मुश्किल है। थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, आराम हो जाएगा। ठीक है, जिस भी अभी आप एक बर्डन फील कर रहे हैं, एक प्रेशर फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम को रिलीज़ होने दीजिए, है ना। या अपने आप को ये समझाने की कोशिश कीजिए, और जो फैक्ट भी है, क्या आज तक आपके करने से कुछ सही हुआ, बल्कि आपने एक नकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास क्रिएट कर ली है, और जो दूसरा व्यक्ति चाहता है, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं
ना, वो आपके आसपास बर्डन क्रिएट कर रहा था, वो बर्डन क्रिएट हो रहा है। वो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा था, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा चाहता था। और कहीं ना कहीं आज भी आप समझौता करने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं आज भी आप वापस उसी एनर्जी में जाने के लिए तैयार हैं जहां आपको सिर्फ तनाव मिला है। ठीक है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। ये जो बोझ आप लेके घूम रहे हैं, ये जो तनाव आप लेके घूम रहे हैं, इस तनाव से आप अपने आप को रिलीज़ कीजिए। मैच्योरिटी, आप एक मैच्योर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एज से मैच्योर हैं। आपके पास जो जीवन के अनुभव हैं ना, आपके पास जो जीवन की रियलिटी है, आपके पास जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में गाइड कर सकता है। अब आपने क्या है, एज की मेच्योरिटी को तो कंसीडर कर लिया है, अपने विचारों की मेच्योरिटी को आप कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी लेवल पे, किसी भी प्रेशर में आने से पहले, किसी भी चीज़ की रेमेडी लेने से पहले अपने आप को विचार रहित करना है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप बहुत मैच्योर हैं, सिंपली भी अगर आप अपनी इन एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर दें, और सिर्फ मैच्योर नहीं है, आप देखेंगे कि इस मैच्योरिटी को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, नज़र लग गई है। मैच्योर होने के बाद भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मैच्योर होने के बाद भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैच्योर होने के बाद भी मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, कोई बंधन योग है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बेस्ट मंत्र है, करना शुरू कीजिए। जो आपके जीवन का अनुभव है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। अपने आप से कमिटमेंट करना शुरू कीजिए। अपनी ऊर्जा को सही एनर्जी पे लगाना शुरू कीजिए। अपने आप को सही एंगल पे जाना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ को सही सिक्योर, है ना, और पेम्पर्ड लाइफ बनाइए। अपने आप को भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिए। तो ये जो बर्डन की एनर्जी है ना, ये जो इमोशनल एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं निकल जाएगी, है ना। आप सही को सही जिस दिन कहना शुरू कर देंगे, उस दिन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से निकल जाएंगे। अभी आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उन षड्यंत्रकारी लोगों को आप कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उन षड्यंत्रकारी लोगों को कहीं ना कहीं आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे अपने हैं, टाइम रहते समझ जाएंगे, बट ये लोग समझते नहीं हैं। जितना आप उनको फॉर ग्रांटेड लोगे, उतनी उनकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और आपकी पावर कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। अब पावर कम होने का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन आपकी शक्तियाँ छीन लेगी, बिल्कुल भी नहीं है। पावर कम होने का मतलब है कि जब हम चीज़ों को ईजी लेना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हमारी खुद का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो आपका आत्मविश्वास ना डगमगाए कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है, सब कुछ खराब हो जाता है, मैं कुछ सही कर ही नहीं पाती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, उस व्यक्ति का लक्ष्य तो पूरा हो गया ना, और आपकी मेच्योरिटी क्या हो गई, वो डाउन हो गई। तो आपको जो भी अभी आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, या जो भी अभी आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उस सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से, आपके पास्ट के अनुभवों से कुछ सीख के, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और ऐसा प्रेशर नज़र आ रहा है कि आप कोई ऐसा डिसीज़न इस टाइम पे ले सकते हैं, आप कोई ऐसा फैसला इस टाइम पे ले सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ जो है ना, संघर्ष वाली हो जाए। फिर से आप कोई नया ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे बर्डन के बाद जो मेच्योरिटी का कार्ड आया है, आपको ये अच्छे से सोच के समझ के चीज़ों को आ, अपने पास्ट अनुभव से तुलना करके ना, उसके बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। चाहे जो भी हो, चाहे आपके कितना भी नियर एंड डियर व्यक्ति हो, कितना भी क्लोज व्यक्ति हो, आपको पहले डिसीज़न लेना है अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके। आपने अपने पास्ट से क्या सीखा है, ठीक है, तो आप इस चीज़ से निकल पाएंगे, आप इन पावों से निकल पाएंगे। ये जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही है ना, और आपको षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी फीलिंग आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अभी तक अपने मन का कभी किया नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस ना, बर्डन, सिर्फ आप एक ऐसा जीवन जिया है आपने जहाँ सिर्फ आपको तनाव देखने को मिला है, जहाँ सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी देखने को मिली है, जहाँ सिर्फ आपको हर कदम पे समझौता करना पड़ा है। ठीक है, तो आपको इन एनर्जी से बच के रहना है।
उन लोगों से आपको बच के रहना है। अब देखते हैं डिवाइन आपको इस चीज़ से कैसे निकालेगी, कैसे उबारने की कोशिश करेगी, क्या आपके जीवन में होने जा रहा है। ओके ओके, देखिए यहाँ पे दोनों ही किंग किंग की एनर्जी हैं और दोनों ही एनर्जी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ना कोई इंसान आने वाला है जो ट्रस्ट वर्दी होगा, ऑनेबल होगा, आपके प्रति डिवोटी होगा ना। ये जो मैं बदलाव की बात कर रही हूँ, आपके लाइफ में जो बदलाव आने वाला है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो कम्प्लीटली आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखता है ना। आप अभी तक अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे और आपको लग रहा था कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं या भरोसा कर सकूं या मैं अपने आप को सेफ फील कर सकूं ना, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो डिसीज़न आप ले रहे हैं ना, बर्डन की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी को सोच के ना लें। जो डिसीज़न आप लेने जा रहे हैं वो कभी भी ये सोच के ना लें कि ये जो नया व्यक्ति आ रहा है मैं इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दूँ, इसके बाद भी मैं सेटलमेंट करना शुरू कर दूँ। ये ऑनेस्ट रिलेशन है, ट्रस्टवर्दी रिलेशन है, तो आप अपने आप को कंप्लीटली बदल कर ही डिसीजन लीजिएगा, है ना। फिर से अपनी लाइफ में पास्ट की वो गलतियां करनी शुरू मत कीजिएगा, नहीं तो जो आपके पास्ट के लोग हैं ना, ये देख रहे हैं ना 5 नंबर 6 नंबर, क्योंकि आप जिस रिश्ते में बंधने जा रहे हैं या जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, रिश्ते का मतलब सिर्फ मैं एक दोस्ती का या लाइफ पार्टनर का या लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, इवन बिजनेस में भी, इवन जॉब में भी, आप जहाँ पे भी नया प्रयास कर रहे हैं, पास्ट को बिल्कुल भी साथ में कैरी मत कीजिएगा। अदरवाइज ये पास्ट आपके, क्योंकि दो किंग की एनर्जी है ना, ये पास्ट आपके जीवन को खराब कर देगा। ये पास्ट कहीं ना कहीं फिर से एक ऐसा रूप बन के उभरेगा जहाँ पे आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि तांत्रिक क्रियाएं मेरे ऊपर असर कर रही हैं, जबकि सही मायने में आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है ना। आप पास्ट के फियर से डरे हुए हैं, आप पास्ट की नकारात्मक ऊर्जाओं से डरे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने डिसीज़न पे भरोसा करना पड़ेगा। जो आपकी लाइफ में अभी आ रहा है वो ट्रस्टवर्दी होगा, 100% आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके प्रति डिवोटी होगा। अब रीज़न क्या है, जब कोई आपके प्रति डिवोटी होता है तो आपके अंदर एक डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि आपका पास्ट का अनुभव ऐसा है। तो उस एक्सपीरियंस को अलग रख दीजिएगा और आपकी अभी की जो इंट्यूशन कह रही हैं, आपकी अभी की जो पावर कह रही है, आपका अभी का जो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, कंप्लीटली उस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये आपके ही कार्मिक्स का फल है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो परिस्थिति है, आपने जो इतने टाइम तक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये उसी का फल है ना। आप सेफ हैं, सिचुएशन आपके फेवर में है, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। आपकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो अभी तक आप शेयर नहीं कर पाए थे, या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे, आप घर नहीं बना पा रहे थे, या आपका करियर ग्रो नहीं कर रहा था, आप कहीं भी सेटल नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे अब आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। बार बार दोहरा रही हूँ, इस मंत्र को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज की एनर्जी कहीं ना कहीं इस मंत्र से बहुत कनेक्ट कर रही हैं। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, आपकी हिडन, छुपे हुए आपके जो शुभ चिंतक हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रीडिंग में शुभ चिंतक सामने आएंगे, जो आपको आपका भला चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो लोग निकल के काम आएंगे। इस बीच में हो सकता है कि आप चैरिटी के काम करना शुरू करें, है ना। आप भावनात्मक रूप से पहले से ही बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं चैरिटी के काम के लिए, बट बीच में कहीं ना कहीं होता है ना, जब हम अपने आप को ही नहीं संभाल पाते तो हम दूसरों को क्या संभाल लेंगे। तो यहाँ पे बीच में आपके साथ वो चीज़ छूट गई थी, वापस से आप चैरिटी के काम करना शुरू करेंगे, वापस से आप लोगों की भलाई में लगेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं एक कार्ड में समुद्र है और कश्ती है ना। तो ये कश्ती कहीं ना कहीं डूब रही थी, इसको किनारा नहीं मिल रहा था, और कॉम्प्रोमाइज़ कर करके आप थक चुके थे, षड्यंत्र सह सह के आप थक चुके थे, ब्लैक मैजिक सह सह के आप थक चुके थे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कश्ती धीरे धीरे किनारे लग रही है, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू किया है, ईश्वर ने आपकी सुनना शुरू किया है। लेकिन
क्योंकि आप इमोशनल हैं, फिर से वो मैं लाइन दोहराऊंगी, मेच्योरिटी के कार्ड को बिल्कुल मत भूलिएगा, इस एनर्जी को बिल्कुल मत भूलिएगा। जीवन में पर्सनली जो भी डिसीजन लेने हैं आप मेच्योर होके लेने हैं। यू आर इनफ इंटेलिजेंट, है ना। आपने कहीं ना कहीं पास्ट में समझौता किया है अपनी रिस्पेक्ट से, आपने कहीं ना पास्ट में समझौता किया है, आपने हमेशा दूसरों की एडवाइस ली है ना। आप हमेशा आप जानते थे कि कोई अनफेयर माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप हमेशा जानते थे कि कोई ऐसी चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, कोई ऐसी एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है जिससे आप सही मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। एक डिप्रेशन की फीलिंग, एक उदासी की फीलिंग, सब कुछ पता होते हुए सही डिसीज़न ना लेना, हाँ, ये वाली एनर्जी आपके अंदर थी। शत्रुता का जो भाव रखता है उसका ही भला करते जाना, या एक होप लगा के रखना कि ये व्यक्ति कभी ना कभी ठीक हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपके जीवन में घट रही थी और आप नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद ख़त्म होती जाएंगी। आपको अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना है, आपको अपना सर्कल बढ़ाना है, लोगों के बीच अपनी प्रेजेंस, है ना, शो करनी है। जो लोग इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं हैं, जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से, जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी प्रेजेंस से, उनको आपको दूर करना है। जिन जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा आपको दूर करना है। रिलेशनशिप अनबिलीवेबल चेंज आपकी लाइफ में आएगा। अनबिलीवेबल इसलिए क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं, आपको अपनी क्वालिटी का नहीं पता है। इनफैक्ट मैं कहूँ, आपको ये नहीं पता है कि आपके अंदर कौन सी शक्ति छुपी है। आप सिर्फ उस शक्ति का यूज़ करते हैं जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं ना। होता है ना, हम समर्पण कर देते हैं पूरी लाइफ दूसरों के लिए, हम समर्पित हो जाते हैं और यहाँ पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए आप, है ना। इमोशनली आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, जबकि यही इमोशंस का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करते तो आज कहीं आप अच्छी जगह हो सकते थे, आज कहीं आप प्रोग्रेसिव। तो अब राइट टाइम आ गया है अपने इमोशंस को सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करने का, अपनी बातों में क्लियरिटी लाने का, है ना। अनकंडीशनल रिलेशनशिप रखिएगा ना। ये जो षड्यंत्र होते हैं ना, ये कंडीशनल रिलेशनशिप में होते हैं। ये जो षड्यंत्र होते हैं ये हमेशा उन रिश्तों में होते हैं जहाँ पे आपको ग्रैप करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे आपको किसी भी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो अगर अभी भी कोई रिलेशन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपको क्या है, क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, खुल के बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अब ऐसा नहीं होगा। या आप अपने इशारों में भी लोगों को बता सकते हैं, समझ रहे हैं। आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनकी जो अब सोचने की शक्ति है, या वो जिस तरह से आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं अब ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने एक्शन में भी बता सकते हैं, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि शब्दों की मर्यादा समझते हैं ना, और वो नहीं बोल पाते हैं। तो अब आपको क्या है, वाइजली अपने एक्शंस में उनको दिखा देना है। आपका वक्त बदल रहा है, तो किसी के षड्यंत्र डिवाइन के सामने नहीं चलते हैं। जब तक हम उनके षड्यंत्र चलने दे रहे हैं तब तक ही ये षड्यंत्र चलते हैं। चलिए, एक और कार्ड मैं लूँगी आपकी ब्लेसिंग के लिए। और ये शत्रु षड्यंत्र तो सब बहुत छोटी चीज़ें रह जाती हैं। जब मेरे कृष्ण का मंत्र आप करेंगे, जब डिवाइन की पावर को आप समझेंगे, तो ये षड्यंत्र, अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है या, तो वो तो सारा ही षड्यंत्र पे था ना। तो कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की, बट किसी की समझ में नहीं आया तो महाभारत हुआ ना। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, किसी को समझाना नहीं है ना। आपको क्या करना है, आप रेडी हो जाइए एक्शन लेने के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, अगर आप स्टूडेंट हैं ना, तो आपकी जो फोकस है ना, आप अपनी बुक्स पे फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर होइए। ये जो टाइम है ये हार्ड वर्क का है, स्पेशली मैं स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ।
अब मैं बात करती हूँ नॉर्मल लोगों के लिए जो बिज़नेस में है ना, उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है, बट आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप कोई नई प्रोफ़ाइल आप शुरू करने जा रहे हैं, आप नया कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि आपका काम ग्रो करे, है ना? कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, बट आप जो भी साइन करें, जो भी पेपर साइन करें, वो सोच समझ के करें। और कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ भी है जो आप अपने काम से हट के कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं ना, उससे हट के भी आप कोई अपनी लाइफ में डिसीज़न लेते मुझे नज़र आ रहे हैं। बट यही कहूँगी कि केयरफुल होके कीजिएगा। न्यू एरिया है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, और आप कहीं न कहीं खुश भी होते उसमें नज़र आ रहे हैं, बट आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। कठिन परिश्रम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी 100% यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलता नज़र आ रहा है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी फोकस कीजिएगा। जब आप पुराने लोगों को छोड़ेंगे तो हो सकता है आप पे बहुत सारे वार किए जाएं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जाएं। तो इन एलिगेशंस से आपको बच के रहना है, इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। अपनी मेच्योरिटी के साथ आपको गिराने के लिए हो सकता है पास्ट की चीज़ें निकाल के लाई जाएं, आपको गिराने के लिए हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि जिससे आप अपनी नई ग्रोथ पे काम ना कर पाएँ, नई अपॉर्च्युनिटीज़ पे काम ना कर पाएँ। तो इस पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीटली आप उस लाइन में ना चले जाएँ, तब तक आपको किसी को नहीं बताना है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो प्रमोशन आपको मिल रहा है, या ये जो करियर ग्रोथ आपको मिल रही है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इस पे आपको 100% फोकस रखना है, डाइवर्ट नहीं होना है। लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, लोग षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, बट आपको डिगना नहीं है। ये टाइम आपकी ग्रोथ का है, तो आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे लाइफ में सिर्फ ग्रो करना है। नेगेटिव षड्यंत्र तंत्र मंत्र बहुत हो गया, बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे जीवन में प्रोग्रेस चाहिए, अब मुझे मेरी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। तो उसके लिए लास्ट मैं कार्ड निकाल रही हूँ और डिवाइन से पूछ रही हूँ कि आपके लिए जो भी आप अभी सोच रहे हैं, क्या वो बेस्ट है? चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल डिसीजन है, जो भी आप अभी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, तो डिवाइन से एक ब्लेसिंग, क्या वो आपके लिए सही है? ओके, नंबर 5 की एनर्जी है। देखिए, अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ना, कप से मुंह फेर के आप खड़े हैं, अपॉर्चुनिटी से मुंह फेर के आप खड़े हैं ना। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करते रहेंगे, तो ये वक्त निकल जाएगा और वापस मुड़ के कभी नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको कुछ चीज़ों को परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों के लिए परमानेंटली मूव ऑन होना पड़ेगा। हाँ, आपको हो सकता है खुद को भी माफ़ करना पड़े और दूसरों को भी माफ़ करना पड़े। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं कहती हूँ, अगर किसी ने मान लिया आपको पता चल गया कि तंत्र कर रखा है आपके ऊपर, कोई तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को माफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि आप माफ़ करके ही नए रास्ते पर जा सकते हैं। जीवन में जो भी कुछ घटता है ना, वो किसी न किसी कारण की वजह से घटता है। अब आप कहेंगे कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र किया, बिल्कुल तंत्र किया, उसका भी कारण है। क्योंकि जो अगर वो आप पे तंत्र नहीं करता तो ईश्वर उसको पनिश नहीं करता। अगर किसी को पनिश भी करना होता है तो माध्यम तो कोई ना कोई बनता है ना। यहाँ पे जिन लोगों ने आपके ऊपर तंत्र किया, जिन लोगों ने आपके प्रति षड्यंत्र किए, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, तो आप माध्यम थे उनको पनिशमेंट मिलने का। ठीक है, तो आपको यही सोच के उनको माफ़ करना पड़ेगा कि जीवन में जो भी घटा उसका कोई रीज़न था, जीवन में जो भी हुआ उसका कोई रीज़न था। अब मैं खुद को इन सब शक्तियों से रिलीज़ करता हूँ या रिलीज़ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, माफ़ करती हूँ। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका भी कोई मेरे जीवन में कारण रहा था कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया। अब आपको क्या करना है, हिडन ब्लेसिंग्स, आप देख रहे हैं ना बैक में ये सारे कप्स हैं और आप हिल्स की तरफ देख रहे हैं, बट आपके साथ में एक बहती नदी भी है।
ना। अब इस नदी का आपको यूज़ कैसे करना है, कितना पानी आपने इसमें से लेना है ना, अपने लिए कितनी ब्लेसिंग्स लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। जीवन के रास्ते खुल गए हैं, ग्रीनरी, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, षड्यंत्रों से कहीं ना कहीं दूर निकलते नजर आ रहे हैं ना। तो अब आपको हिडन ब्लेसिंग्स को देखना है। कुदरत ने जो छुपी हुई ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, जीवन में कोई कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छीन नहीं सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप, सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वर ने देना है तो देना ही है। तो वो हिडन ब्लेसिंग्स अब आपके सामने हैं, उस पर फोकस कीजिए, उसको देखना शुरू कीजिए, उसकी पावर को समझना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कंप्लीटली बदल गया है।